नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु पर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि पतले कैसे होते हैं, मोटापा कैसे कम करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, हर किसी के दिमाग में यही सवाल रहता है कि पतले कैसे होए, मोटापा कम कैसे करें, फैट लॉस कैसे कम करें, वेट लॉस कैसे करें। लेकिन उसका जवाब मैं आज आपको सिंपल शब्दों में दूंगा, एकदम सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इतने सारे मिथ्स और गलत इन्फॉर्मेशन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। लोग इस चीज़ पे डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाते कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ वो सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक साइंस बेस्ड और एक प्रैक्टिकल डाइट प्लान जो इंडिया में हर घर में इजीली फॉलो किया जा सकता है और कई लोग फॉलो कर भी रहे हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपको एक रेडीमेड 1200 to 1500 कैलोरी डाइट प्लान भी दिखाने वाला हूँ, जो आप गारंटीड रिजल्ट देखोगे। जिस डाइट प्लान से आप गारंटीड रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस का सीक्रेट क्या है। उसका सीक्रेट है कैलोरीज। सबसे बड़ी चीज़ है कैलोरीज। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों चाहे आप जिम जाओ या नहीं जाओ, मतलब आप लोग जिम जाओ चाहे ना जाओ, ग्रीन टी पियो चाहे मत पियो, वेट लॉस हमेशा एक ही चीज़ से होता है और वो है कैलोरीज। अगर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे तो दिक्कत है। फिर आपका फैट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, फिर आप बेली फैट आपका बढ़ेगा। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज खाते हो उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो। सिंपल शब्दों में यह है इसका रूल। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, एक समोसे में होती है 250 कैलोरीज, लेकिन एक एप्पल में होती है सिर्फ 80 कैलोरीज। अगर आप एक दिन में 2 समोसा अवॉइड कर दो और उसकी जगह फ्रूट्स ले लो या एप्पल ले लो आप, तो आप 400 कैलोरीज बचा सकते हो अपनी, ठीक है। और ये 1 वीक में 2800 कैलोरीज का डिफरेंस बना देंगी, जो लगभग 400 ग्राम फैट के बराबर है। अब आपने देखा होगा कि मात्र कहाँ 250 कैलोरीज और कहाँ 80 कैलोरीज, आपको ये 100-150 कैलोरीज का फ़र्क लग रहा होगा। लेकिन जब आप इनको लॉन्ग टर्म में देखते हो, वीक में देखते हो या 10 डेज में देखते हो या मंथली देखते हो, तो यही कैलोरीज आपके फैट के लिए बराबर हो जाती हैं। यही आपका फैट बनाने के लिए, आपका मोटापा करने के लिए, आपके शरीर को मोटा करने के लिए यही कैलोरीज काफ़ी होती हैं। और आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ही देखोगे और कैलोरीज, फ्रूट्स ही खाओगे या ऐसी चीज़ें खाओगे जिसमें कैलोरीज कम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज का बैलेंस बन जाएगा। और अब बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का इजी फॉर्मूला क्या है। बॉडी वेट तो है आपका, जैसे मान लो 50 kg है और 22 कैलोरीज है। 22 अगर आपको फैट लॉस करना है तो अपना खाना 400 से 500 कैलोरीज आपको कम करनी होगी, जितना आप अभी ले रहे हो। जैसे मान लो कि आपका बॉडी वेट 50 है तो उसके हिसाब से आपको कैलोरीज लेनी पड़ेगी। 70 है तो उस हिसाब से कैलोरीज लेनी पड़ेगी। और प्लस आपकी एज भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस एज के व्यक्ति हो और क्या आपका वेट है, उसके हिसाब से आप कैलोरीज मैटर करती है। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला ये बता देता हूँ कि अगर आपने 2000 कैलोरीज ली है तो ऑलमोस्ट आपको उतनी कैलोरीज बर्न भी करनी पड़ेगी, लाइक 1800 कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ेगी। आप इजीली, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ अब कि बस इतना सा रूल फॉलो करना है आपको। जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो, लाइक 2000 कैलोरीज आप दिन की ले रहे हो, तो आपको उतनी ही बर्न भी करनी पड़ेगी। जितनी ले रहे हो उतनी बर्न करनी पड़ेगी, तो इजीली आपका फैट नहीं बढ़ेगा, कम ही होएगा आपका फैट। और अब इसके अंदर बात करते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है डाइट में कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाएं। तो उसके अंदर पहली चीज़ ये है, प्रोटीन रिच फूड्स खाइए, लाइक पनीर, दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, एग या प्रोटीन। इन सभी चीज़ों के अंदर एकदम प्रोटीन है जो आपको फुल रखता है और फैट लॉस में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। ये चीज़ें आप खाइए, इनमें प्रोटीन रिच फूड्स हैं, एकदम प्रोटीन की भरमार इन फूड्स के अंदर। और फाइबर रिच फूड्स के अंदर ये चीज़ें, सलाद ले सकते हैं, लाइक टोमेटो ले सकते हैं, उसमें ककम्बर ले सकते हैं, लाइक ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। फाइबर, ये सभी चीज़ें आपकी फाइबर डाइजेशन स्लो करता है और ओवर ईटिंग से बचाता है आपको, मतलब आपको भूख भी कम लगेगी
और ओवर ईटिंग करेंगे आप, उसको भी आपको बैलेंस बना के रखता है। और हेल्दी फैट्स के लिए ये चीज़ें रहेंगी आपकी, जिसमें आप सुबह ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कि आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल कम ले सकते हैं आप घी भी ले सकते हैं। और ये हार्मोन्स को आपके बैलेंस करते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। और हाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 to 4 लीटर आपको पानी डेली पीना है। साथ में हर्बल टी भी ले सकते हैं आप, जीरा वाटर या लेमन वाटर भी ले सकते हैं आप। सिंपल रूल याद रखना है आपको कि प्लेट का हाफ हिस्सा सलाद और वेजिटेबल से होना चाहिए, 1/4 हिस्सा आपका प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, 1/4 हिस्सा आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब से होना चाहिए। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्लेट में कहाँ से क्या क्या रखना है। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस कन्फर्म कम होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि क्या अवॉइड करना है, क्या रोकना है, क्या नहीं खाना। अब उस चीज़ की बात करते हैं कि और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेट लॉस खराब होता है तो मेनली गलत खाने की वजह से ही होता है, ठीक है। रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और स्वीट्स, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। फ्राइड फ्रूट लाइक समोसा, पकोड़े, चिप्स वगैरह ये भी बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। नाइट में हैवी खाना नहीं खाना, रात को ज़्यादा राइस या रोटी नहीं खानी है आपको, ठीक है। और प्रोसेस्ड फूड लाइक बिस्किट्स, ब्रेड, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने, ये चीज़ आपको नहीं खानी। एक सिंपल कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ, एक बर्गर में 400 कैलोरीज होती हैं, लेकिन उतनी कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको लगभग 40 मिनट्स जॉगिंग करनी पड़ती है। अब देख लो, आप एक बर्गर के अंदर 400 कैलोरीज होती है और उसके अंदर आपको 40 मिनट्स जॉगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उतनी कैलोरीज आपको बर्न करने के लिए। तो सोचिए जंक फूड खाना कितना महंगा पड़ता है आपकी बॉडी को, आपकी डेली लाइफ को कितना करता है, डिसबैलेंस्ड बनाता है, आपका फैट तो यहीं बढ़ता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए और फिर आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने डाइट प्लान बताया आपको उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लान, एक रेडीमेड इंडियन डाइट प्लान जिसके अंदर 1200 to 1500 कैलोरीज होती हैं और वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं सुबह से कैसे डाइट प्लान फॉलो करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। मॉर्निंग के अंदर आप सुबह उठेंगे तो गर्म पानी, उसमें थोड़ा लेमन डाल लीजिए या फिर आप जीरा वाटर भी ले सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव होता है और बहुत ही आपको एनर्जी फुल रहेगा पूरा डे आपका। और ब्रेकफास्ट के अंदर आप कर सकते हैं 8 to 9 AM के आसपास आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन 1 के अंदर आ जाता है ओट्स और फ्रूट्स, ठीक है। और ऑप्शन 2 में आ सकता है एग भी ले सकते हैं और +1 रोटी भी ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स 2 और +1 चपाती ले सकते हैं। ऑप्शन 3 में है पोहा भी ले सकते हैं आप, पोहा विद वेजीज, ठीक है। ऑप्शन 3 में ये है, इनमें से कोई सा भी एक आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे वो। अब मिड मॉर्निंग स्नैक के अंदर आता है जो आप 11 AM to 12 PM के पास आप कर सकते हैं, जिसमें 1 फ्रूट एप्पल या पपाया आ सकता है, इनमें से आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं। लंच आप कर सकते हैं 1 PM to 2 PM के आसपास, उसमें 2 रोटी जिसमें 1 दाल भी ले सकते हैं, उसके साथ आप 1 आप सीजनल सब्जी भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, और एक बड़ा एक मतलब सलाद भी ले सकते हैं, उसके अंदर ककम्बर, टोमेटो, कैरेट वगैरह जो भी हो वो ले सकते हैं आप। ये आप लेना है आपको लंच के अंदर। इवनिंग स्नैक्स के अंदर आपको लेना है ग्रीन टी +5 आलमंड्स भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं रोस्टेड चना, या फिर आप मखाना भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले मखाना आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। डिनर के अंदर आपको लेना है, डिनर आपको करना क्या है, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 8 PM के पास आपको डिनर कर ही लेना है। इसे डिले भी ना करें और पहले हो जाए थोड़ा बहुत तो देख लेना, इसे डिले करना फिर आप एक प्लान में आपको डाइट प्लान मिला है तो उसको फॉलो करना है। उसमें डिनर में आपको करना है लाइट डिनर, लाइक दाल प्लस सब्जी और पनीर भी ले सकते हैं और सैलेड आप ले सकते हैं। रात को राइस बिल्कुल अवॉइड करना है, रात को राइस आपको नहीं लेने। और सोने का टाइम आपका फिक्स है 10 बजे को आपको सोना ही सोना है। लो फैट हेल्दी दूध ऑप्शनल में है कि आप ले सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। इस डाइट प्लान में सब इंडियन घर का खाना है, ना कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है, ना कोई मैजिक फूड है, बस सिंपल घर का खाना है और पोर्शन कंट्रोल करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। और मैं आपको बोनस टिप्स भी देता हूँ फॉर फास्टर वेट लॉस के लिए। अब उसके अंदर आता है हर मील के साथ सलाद खाएं, चाहे आप लंच कर रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे आप
डिनर कर रहे हो, आपको उसके साथ सैलेड आपको रखना ही है। डिनर जल्दी खाएं, मैं तो आपको कहूँगा 7 से 8 बजे के बीच डिनर आप कर ही लीजिए। रोज़ाना 10,000 स्टेप्स चलिए, मोबाइल में आप कर सकते हैं, स्टेप्स भी काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स आपने चले, और 10,000 स्टेप्स आपको चलना है। वीक में एक दिन चीट मील भी ले सकते हो, लाइक थोड़ा बहुत अगर आपको डिफरेंस हो रहा है महसूस तो आप ले सकते हो, लेकिन उस दिन भी ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी। अगर आपका मन कर रहा है तो एक दिन ले सकते हो लाइक संडे, लेकिन उस दिन भी ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी। और मैं तो कहूँगा नहीं ले रहे तो बहुत ही बेटर है, जिसको नहीं रहा जाता वो एक दिन ले सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं ले रहे तो और भी बेटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस रखो। 1 मंथ में 2-3 किलो कम होना हेल्दी और सस्टेनेबल रहता है, ज़्यादा कम भी नहीं होना और ज़्यादा वैसे भी नहीं होना। 2 से 5 किलो आपका कम होएगा तो एक ठीक ठाक है, और वैसे ही आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो वही आगे बढ़ता जाएगा फिर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल डाइट प्लान फॉर वेट लॉस के लिए था। रिकैप करते हैं, कैलोरी ही असली फॉर्मूला है आपके वेट लॉस को कंट्रोल करने के लिए, आपका वेट लॉस करने के लिए। हेल्दी प्रोटीन, फाइबर, हाइड्रेशन अपने डाइट प्लान में रखो, जंक फूड और शुगर को अवॉइड करो, और जो डाइट प्लान मैंने दिखाया है, जो बताया है आपको, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। आप इस प्लान को 1 हफ्ते ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज, वो घर पे आप कैसे कर सकते हैं, वो पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करनी है, क्या करनी है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट भी देख लेना वीडियो का, वो भी कल आ जाएगा, कल या परसों तक वो भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ मिलते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपकी डेली फिटनेस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। नमस्कार।